अमीर लोग बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं। Last year, 2.8 million people did that. 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. It was a record high. Do you know who topped this list? Indians. टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। Just opening their hands, they are giving more support. Okay, we are feeling more secure there. We are feeling more relaxed there. So basically, if we are facing misery, why should not we left the citizenship? That's why, even if I will get the chance there, okay, and which I am thinking about, I will definitely leave the citizenship. और इंडियन स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। Students studying in Canada have been reportedly receiving emails asking them to resubmit crucial documents such as study permits, visas, and educational records, including marks and attendance. इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी लोग इंडिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। इतने सारे कल्चर, इतनी सारी हिस्ट्री और इतने सारे इमोशन से भरपूर ये देश, फिर भी 25 लाख लोग हर साल इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से हर एक इंसान इंडिया को ग्रो करने में लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि वो कैसे? जैसे हर एक इंसान अपने करियर के बारे में सोचता है, वैसे ही कहीं ना कहीं हम अपने देश की ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो इंडिया के 40% वेल्थ को होल्ड करते हैं। मतलब कि जो इंडिया के 1% रिचेस्ट पीपल है वो इंडिया की इकोनॉमी में 40% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बचे हुए 99% लोग वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इंडिया के जो टॉप 10% लोग हैं उनको अगर हम अलग कर दें और बाकी के बचे 90% जो पॉपुलेशन है उसका अगर हम एवरेज निकालें तो वो 25 से 30% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो जो टॉप 10% लोग हैं वो इंडिया की इकोनॉमी में 70 से 75% वेल्थ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर हम 90% लोगों की सैलरी का अंदाजा लगाए तो वो 10 से 20 हजार पर मंथ है और वहीं अर्बन एरिया में 20 से 40 हजार पर मंथ है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि तेरे को क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है, चलो वो भी समझाता हूँ। अब जरा इस बात को जरा ध्यान से सुनो। जो 90% लोग हैं उसमें से हर कोई नौकरी नहीं करता होगा और 42 से 50% लोग तो बेरोजगार होंगे और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी करते होंगे और उनमें से किसी की सैलरी ज्यादा होगी और किसी की सैलरी कम होगी और 5 से 10% लोग तो ऐसे होंगे जो कि छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे और बाकी के जो बच्चे लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जरा ध्यान से सोचो कि जो 90% लोग हैं उनमें से हम उन लोगों को हटा दें जिनकी बिल्कुल भी सैलरी नहीं आती है, ना ही किसी प्रकार से पेमेंट आती है, तो बस 20 से 30% लोग ही ऐसे जिनको पेमेंट मिल रही है। अब इनमें से भी किसी की सैलरी 10,000 होगी, 20,000 होगी, 30,000 होगी और 40,000 रुपए होगी। अगर आपको इंडिया के टॉप 10% लोगों में आना है तो आपकी सैलरी मिनिमम 80,000 रुपए पर मंथ होनी ही चाहिए। पर इतनी सैलरी होने के बाद भी क्या आप अमीरों की जिंदगी जी पाओगे? तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इतनी ज्यादा सैलरी होने के बाद भी हम अमीरों की जिंदगी क्यों नहीं जी पाएंगे, तो उसका जवाब है टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स, हाउस टैक्स, ऐसे ही ना जाने कितने सारे टैक्सेस हैं जो आपके ऊपर लगाए जाते हैं। हमारे देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के बावजूद भी केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं और इसी वजह से उनके ऊपर जो पूरा देश का भार है वो आ जाता है। क्योंकि कम ही लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और वहीं कम लोग टैक्स पे करते हैं तो पब्लिक सर्विस भी लिमिटेड होती है और उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रेशर भी ज्यादा आता है और हमारे देश में जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि लोग अपना जो खर्च है उसको कम कर रहे हैं। सितंबर 2024 में प्याज, टमाटर, आलू की जो कीमत है वो 53, 18 और 50% से भी ज्यादा भाव बढ़ चुके थे। उसका जो मेन कारण है वो है वेदर का चेंजेस होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटीज को ज्यादा लगाना। बचपन में जब कभी हम किसी को देखते थे कि वो इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा है तो ऐसा लगता था कि यार इतने सुंदर देश छोड़कर कैसे जा सकता है कोई, और वही सब देखकर हम सोचते थे कि यार हम तो कभी भी ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो हमें पता चलता है कि वो लोग उस टाइम पर देश छोड़कर क्यों जा रहे थे। हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत है वो हम सबको पता है और पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं है। 2-2 सब्जेक्टों को एक टीचर पढ़ा रहा है ऐसी नौबत आ रखी है और कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो कि सिफारिश से लगे हुए, वो कभी पढ़ाने ही नहीं आते। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो डरते हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि वहां जाने से हो सकता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए खराब एजुकेशन मिलने की वजह से। जैसे तैसे करके वो अपने बच्चे का एडमिशन उस प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। वहाँ की जो फीस होती है वो इतनी होती है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और स्कॉलरशिप जैसी चीजें तो वहाँ कभी होती ही नहीं है। और अगर फैमिली मेंबर में से कोई बीमार हो जाए तो
तो वो बेचारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर इलाज ढंग से नहीं होता है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ की जो फीस होती है वो आसमान छूने वाली होती है। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास तो यही सोचेगा ना, यार जिंदा हूँ भी तो किसके लिए, टैक्स देने के लिए। और टैक्स भरने के बाद हमको क्या मिलता है, ना ही साफ पानी होता है, ना ही रोडें सही होती है, ना ही हमको कोई पार्क मिलता है। और जिस ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं उसी ग्राउंड को विकास के नाम पर कूड़े का पहाड़ बनाते जाता है। 2022 में इंडिया के अंदर 4.5 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट हुए, जिसमें से कि 1.5 लाख तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रोड एक्सीडेंट में जान गंवाई है। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने लापरवाही के कारण अपनी जान गंवाई और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने रोड खराब होने की वजह से अपनी जान गंवाई है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ग्लोबली पोल्यूशन के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, यहाँ पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोग सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहे। अब इसमें आम लोग करे तो क्या करे, देश छोड़ने का ख्याल हमारे दिमाग में तो आएगा ही। अब हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि साफ सुथरे हैं, जहाँ पर स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है, साफ रहने की जगह है, लेकिन उन जगहों को भी आज विकास के नाम पे पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। खेती वाले पहाड़ों पर होटल बनाए जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी पवित्र जगहों को आज पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। वहीं पिछले साल 90,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करने के जुर्म में। और करीब 30 मिलियन से भी ज्यादा NRI लोग और जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं वो हमारे देश को यानी कि इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मिडिल क्लास के लोग ही इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बल्कि हमारे देश के 4,300 बिलियनर्स है वो भी देश छोड़ के जा चुके। पता है इन सब में से कौन वो लोग हैं जो कि इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं? वो है हमारे देश के स्टूडेंट्स। 2024 के एंड तक 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब आप सोचोगे कि इंडिया में भी तो टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो वो यहाँ से क्यों नहीं पढ़ाई करते? इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनकी जो सीट है वो कई गुना कम है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ JEE मेंस की बात करें तो इसमें 12 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने एनरोल किया था और उनमें से केवल 1 से 3% लोग ही निकल पाए। मतलब हाल ऐसा है कि कोई कंपटीशन करे तो कैसे करे। चलो माना कि हमने किसी तरह से कॉम्पीट कर भी लिया, पढ़ाई करके अपनी तैयारी भी कर ली, लेकिन पेपर लीक होने से कौन रोकेगा? लाखों डोनेशन देने के बाद भी हमने एडमिशन करवा भी लिया तो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी उस पर कौन ध्यान दे? बाहर की जो यूनिवर्सिटी होती है वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस रखती है। अब एग्जांपल के लिए ओला, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, बिग बास्केट, इन सबको देख लो। ये क्या इंडिया में डिस्कवर हुए? ये सभी चीजों को बाहर से कॉपी करके इंडिया में चलाया जा रहा है और अच्छे खासे चल भी रहे हैं। और ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कभी भी इन्वेंशन के बारे में बात ही नहीं करते। मैं माफी चाहूंगा इस बात को बोलने के लिए, लेकिन आपको पता है कि यही सच है। और वो कॉलेज जो 100% प्लेसमेंट की बात कर रहे होते वो वही 10 साल पुराने टॉपिक को पढ़ा रहे होते और स्टूडेंट को जैसे तैसे करके प्लेसमेंट दिलवा देते हैं और उनकी फोटो को अपने कॉलेज के बाहर चिपका देते हैं ताकि अगला जो बैच आएगा वो देखकर वो वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। इसलिए हर साल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको स्किल्स वाले लोगों की जरूरत होती है। पर स्किल्स वाले स्टूडेंट मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि उनको तो हर साल रट्टा मरवाया जा रहा होता है। इसलिए आज के टाइम पर बड़ी बड़ी कंपनियां केवल एक्सपीरियंस लोगों को ही ले रही है, जिसकी वजह से नए नए लोग जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा पहाड़ बनता चला जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता चला जा रहा है। और गवर्नमेंट जॉब का तो अलग ही चल रहा है। पेपर आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बस ऐसा ही चलता चला जा रहा है। और अगर आपकी सरकारी नौकरी लग भी गई तो वहाँ पर आप काम करो या फिर ना करो, आपको देखने कौन आ रहा है। इसी वजह से जो सरकारी काम होते हैं वो काफी ज्यादा डिले होते हैं और हमारे देश में रूल तो ऐसे तोड़े जाते हैं जैसे कि इनको बनाया तोड़ने के लिए ही गया हो। ज्यादातर एम्प्लॉइज रिजाइन देकर बाहर की कंट्री में काम करना प्रेफर कर रहे हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि कम सैलरी मिलना, टाइम पर सैलरी ना मिलना और जो सैलरी मिल भी रही है उस पर घर ना चलना, क्योंकि महंगाई और टैक्सेस है वो जीने नहीं देती। उसी चीज को कवर करने के लिए आप 9 से 5 की नौकरी करते हो और उसके साथ साथ 2 से 3 घंटे का पार्ट टाइम या फिर ओवर टाइम करते हो ताकि आपके जो बाकी के खर्चे है उसको आप हैंडल कर सको। और जब आपकी प्रमोशन की बात आती है तो आपका बॉस आपसे कहता है कि तूने पूरे साल करा ही क्या। बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है और बॉस की चमचे को ही प्रमोशन दिया जाता है। अब पॉलिटिक्स की बात आई गई है तो 2016 में हमारी सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे और ब्लैक मनी को सब बाहर लाएंगे। और आज भी देखो ब्लैक मनी कितना है उसका एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है। और अगर आज हम 2016 से 2025 को कंपेयर करें तो आज के दिन भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। जहाँ पर पहले आपकी गाड़ी पकड़ने पर 100 रुपए घूस लिया करते थे, आज वही पुलिस वाले आपसे 500 रुपए से नीचे बात ही नहीं करते। तो आप इससे देख सकते हो कि करप्शन कितना गुना बढ़ चुका है। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो कि सबको पता है कि ये होता ही है। ऐसे ना जाने कितने केस है जहाँ पर घूस दिया करते हैं।
अगर आम इंसान को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट कहती है योर प्रॉफिट इज आवर प्रॉफिट, और अगर आपको लॉस हुआ तो गवर्नमेंट कहेगी योर लॉस इज योर लॉस। हम सब एग्री करते हैं कि इंडिया के अंदर वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 4.5 लाख से भी ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं वुमेन के ऊपर अपराध करने में। लोग अपने घर की लेडीज को रात के टाइम पर बाहर भेजने से डरते हैं, और अगर कोई महिला दिन के टाइम पर बाहर जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है। हमारी वजह से कोई लड़की इनसिक्योर महसूस कर रही है, उसके पीछे का जो कारण है वो भी हम ही है। इंडिया में लगभग 5 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे केस है जो कि आज तक सॉल्व ही नहीं हुए, और इसी चीज को सॉल्व होने में 5 से 10 साल लगने वाले हैं। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी घटना हुई है अतुल सुभाष की, वो तो सभी जानते हैं उसका क्या हुआ। 2-4 दिन तक वो खबरों पर चली और उसके बाद क्या हुआ, सब शांत हो गए। अमीर लोगों के लिए अलग एक्शन होते और गरीब लोगों के लिए अलग एक्शन होते। अमीर लोग ऐसे लिखकर छूट जाते और गरीब लोग सच बोलकर भी नहीं छूट पाते। हमें ये तो पता है कि लोग क्यों बाहर की कंट्री में जाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम जो इंडियंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं उनकी नौकरियों को खा रहे हैं। क्योंकि बाहर कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों पर हम इंडियंस ही है जो कि रूल कर रहे हैं। वहाँ के लोग हम लोगों को अनहाइजेनिक कहते हैं और हमसे करी की स्मेल आती है ऐसा भी कहा करते हैं। और हमारे इतने बड़े देश में केवल स्लम एरिया को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये लोग कितने गंदे। अब उन्हीं की कंट्री में जाकर तुम उन्हीं के देश में राज करोगे तो उनको जेलस तो होगी। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं और 18,000 से ज्यादा इंडियंस को घर वापस भेजा जाएगा। इसका मतलब तो साफ है कि हमें जो करना है वो इंडिया में रहकर ही करना पड़ेगा। बट एट द एंड कोई किसी से सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि हम जिससे सवाल पूछेंगे उसके पास पैसा है, पावर है, और हम ऐसे ही चुपचाप देखते ही रह जाएंगे। बट हमारा सवाल पूछना हमारा अधिकार है। कब तक हम खुद को तकलीफ देते रहेंगे? इस देश में हर कोई बराबर होना चाहिए, हर किसी के लिए एक रूल होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही समान न्याय होना चाहिए। इंडिया को अगर टॉप पर लाना है तो हमें अपने बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। वुमेन की सेफ्टी हमारा कर्तव्य है, ये हमको समझना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल पर हमको सुधार करना पड़ेगा। हमारे देश में कई सारे अच्छे काम भी हुए हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ अच्छी इमारत को देखेंगे और साथ ही एक तरफ बुरी इमारत को देखेंगे तो हमें जो बुरी इमारत है वो सबसे ज्यादा बड़ी नजर आएगी। इसलिए हमें वो जो बुरी इमारत है उसको छोटा करना है और अच्छी बातों को अपना बढ़ाना है। हमें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका सोल्यूशन करना है, उससे दूर भागना नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है हमें उसको मान लेना चाहिए और उसके सुधार के लिए हमको काम करना चाहिए। अगर हमारे देश में बड़ी बड़ी स्लम जैसी जगहें हैं तो हमें मान लेना चाहिए और उसको कम करने में फोकस करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।